बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के एंगल के मुतालिक बताऊंगा कि अगर हमारे पास एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि सर्कल में हमारे पास कितने डिग्रीज होते हैं 360 डिग्री। तो पॉसिबिलिटी है सर्कल को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हर फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है एंगल तो हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर एंगल लाई कर रही है तो हम क्या करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। देखिए वेक्टर्स, यही चैप्टर वेक्टर्स के मुतालिक है। तो अपने प्रीवियस वीडियो में हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यानी एक वेक्टर को हम कैसे उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और एडिशन ऑफ वेक्टर ये बेसिकली रिलेटेड है किसके साथ, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो इसके लिए हमारे पास क्या नोन होना चाहिए, एक हमें राइट एंगल ट्राइंगल का पता होना चाहिए, क्योंकि ये एप्लीकेबल है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स किसके लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। वो ट्राइंगल ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसके 3 साइड्स हो उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल। ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसके 3 साइड्स हो और जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का, उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूज होगा और बेस होगा। ये देखिए थीटा, राइट एंगल के अपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। मेंशन एंगल के अपोजिट साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, रिमेनिंग साइड को हम कहते हैं बेस। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज एफ एक्स, बेस को हम क्या कहते हैं, एफ एक्स, एफ वर्ट परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं, एफ वाई, यानी इस एफ के 2 कंपोनेंट्स हैं। तो अगर हमारे पास क्या हो, एफ एक्स नोन हो तो हम एफ वाई कैसे फाइंड करेंगे, एफ वाई नोन हो तो एफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे, एफ एक्स और एफ वाई नोन हो तो हम एफ कैसे फाइंड करेंगे। तो वो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़े थे। आज की इस वीडियो में हम एंगल की तरफ जाएंगे। ये देखें हमारे पास ये सर्कल को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इसको हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिए ये हमने एंटी क्लॉकवाइज दिए, यानी घड़ी के ऑपोजिट। तो अगर हमारे पास एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो हम क्या करेंगे, तो यहां पर फर्स्ट केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है, एफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स सर्कल के चौथे हिस्से को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे थीटा is equal to tangent inverse r x divided by r y divided by r x। ये फार्मूला यूज करेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 2, अगर हमारे पास एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही हो, केस नंबर 2, if theta lies in second quadrant, तो फिर क्या होगा, अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस माइनस टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। 180 डिग्री से उसको माइनस करेंगे। कैसे, ये देखिए हमारे पास एंगल यहां पर लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हमारे पास क्या है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। तो अगर हम इस तरह मेजर करना चाहेंगे, टोटल एंगल हमारे पास कितना है, 180 डिग्री। 180 से अगर हम ये एंगल माइनस कर ले ये वाला,
तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। अगर हमारे पास एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो, इफ थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो फिर क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। 180 को हम उसके साथ क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो एंगल तो 180 से माइनस करेंगे। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रही हो तो उसके साथ हम 180 डिग्री प्लस करेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है। टोटल कितना है, 180 डिग्री। तो 180 के साथ इस थीटा को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तब हमारे पास ये टोटल एंगल यहां से यहां तक बन जाएगा। केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या है, इफ थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रही हो तो हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस टेंजेंट इनवर्स आर वाई और आर एक्स, यानी उसको हम 360 डिग्री से माइनस करेंगे। ये देखिए हमारे पास क्या है, यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना है, 360 डिग्री। इस 360 डिग्री से मैं क्या करूंगा, ये एंगल माइनस कर लूंगा तो मेरे पास ये वाला आ जाएगा। तो हमारे पास 4 केसेस हैं डियर स्टूडेंट्स। केस नंबर 1, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो तो हम सिंपल यही फार्मूला यूज करेंगे, नाइदर समथिंग इज एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड, न कोई नंबर प्लस करेंगे न माइनस। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रही हो तो हम उस एंगल को 180 डिग्री से माइनस करेंगे। अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करी तो उसके साथ 180 डिग्री को प्लस करेंगे। अगर एंगल हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो तो उसको हम 360 से माइनस करेंगे। ये तो आपको बुक में भी मिलेंगे, लेकिन इन चारों एंगल को मिलाकर, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि हम उसको 180 से प्लस करें 180 से माइनस करें, आपको भी थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। तो इन चारों केसेस को मैंने 2 चीजों में क्या किया है, उसको कंक्लूड किया है, समराइज किया है। ये मेरी अपनी एक क्या है, डेरिवेशन है। तो अगर आप वही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको ये 4 याद करने की जरूरत नहीं होगी। केस नंबर 2 और 3 को मैंने कंबाइन किया है, केस नंबर 1 और केस नंबर 4 को मैंने कंबाइन किया। तो चलते हैं केस को समझते हैं कि इन केसेस को मैंने कैसे कंबाइन किया है, ताकि आपके जहन से वो डाउट भी निकल जाए। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है, केस नंबर 2 एंड 3 इन दोनों को मैंने एक केस में, अगर थीटा हमारे पास सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो तो हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ एक फार्मूला यूज करना होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस टेंजेंट इनवर्स आर वाई और आर एक्स। ये फार्मूला हम यूज करेंगे, बस आपने ये फार्मूला याद रखना है। लेकिन यहां पर आर एक्स और आर वाई के साइन हम पुट करेंगे कि आर वाई प्लस है या आर वाई माइनस है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आर वाई इज नेगेटिव एंड आर एक्स इज पॉजिटिव, आर वाई हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, आर एक्स पॉजिटिव है, तो इस वैल्यूज को, इन वैल्यूज को आप यहां पर पुट कर लें। 180 डिग्री प्लस टेंजेंट इनवर्स माइनस आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। तो अगर आपको याद हो
कि हमारे पास क्या है, हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। अपने एक वीडियो में इस पर बना चुका हूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। राइट साइड पर हमारे पास एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, तो लेफ्ट साइड पर ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। अपवर्ड वाई पॉजिटिव होगा और डाउनवर्ड वाई क्या होगा, नेगेटिव। तो देखिए हमारे पास आर, अगर हमारे पास आर एक्स यहां पर क्या है, नेगेटिव, और आर वाई हमारे पास क्या है, आर वाई हमारे पास पॉजिटिव है। ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए हमारे पास एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो ये वैल्यूज यहां पर पुट कर ले। तो एक बात याद रखना है आपने कि यहां पर टेंजेंट के केस में ये माइनस जो है ये बाहर आएगा। सो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस टेंजेंट इनवर्स आर वाई और आर एक्स। ये देखिए हमारे पास वही फार्मूला बन गया केस नंबर 2 वाला। अगर एंगल हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो तो फिर हम क्या करेंगे, उसको 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो उस फार्मूले में और इस फार्मूले में फर्क क्या है, यहां पर हम आर एक्स और आर वाई के साथ साइन पुट नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, हमने बाहर निकाला हुआ है। यहां पर हम क्या करेंगे, आर एक्स और आर वाई के साथ उनके साइंस को हम पुट करेंगे, तो उन साइंस जो है वो बाहर निकल जाएंगे, तो फिर प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। हाँ अगर हमारे पास आर एक्स देखे थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, एफ आर एक्स इज नेगेटिव, आर वाई इज नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो, तो फिर क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस ये जनरल फार्मूला फिर लिख के आर टेंजेंट इनवर्स माइनस आर वाई डिवाइडेड बाय माइनस आर एक्स, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, सो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस टेंजेंट इनवर्स आर वाई और आर एक्स। तो हमारे पास देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, और ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। तो वही जनरल फार्मूला, अगर हम ये एक फार्मूला याद रखें तो हम क्या कर सकते हैं, उस एंगल को हम सेकंड क्वाड्रेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर फोर्थ को मैं क्या कर रहा हूं, कंबाइन कर रहा हूं। केस नंबर फर्स्ट एंड केस नंबर फोर्थ, उसको कैसे कंबाइन करूंगा, तो उसके लिए जनरल यही फार्मूला हम यूज करेंगे, टेंजेंट इनवर्स आर वाई और आर एक्स। ये देखिए दो फार्मूलाज हमारे पास आ गए, एक फार्मूला ये है, ये हमें याद रखना होगा फार्मूला नंबर 1, और एक फार्मूला हमें ये याद रखना होगा फार्मूला नंबर 2। तो अब सवाल यह है कि अगर हमारे पास एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो तो इस फार्मूले को हम कैसे लिखेंगे, अगर हमारे पास एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो फिर क्या होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, इफ आर एक्स इज पॉजिटिव एंड आर वाई इज पॉजिटिव, तो फिर क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स, दोनों पॉजिटिव है, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई और आर एक्स। ये देखे हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आ गया एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ये देखें वही फार्मूला। अब दूसरा केस, इफ थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखे आर एक्स हमारे पास, यानी एक्स हमारे पास क्या है, आर एक्स इज पॉजिटिव एंड आर वाई इज नेगेटिव, आर वाई हमारे पास क्या है, नेगेटिव, आर एक्स पॉजिटिव है, तो फिर क्या होगा, देन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई
डिवाइड बाय आर एक्स, इस माइनस को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। सो माइनस टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। अब आपके जहन में एक सवाल पैदा होगा कि यहां पर हमारे पास 360 डिग्री है, यहां पर तो 360 डिग्री नहीं है, यहां पर क्या है, माइनस का साइन है। तो माइनस का मतलब क्या है कि वी मेजर द एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप देखिए हमारे पास है -45 डिग्री, तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे, ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस एंगल को हम कैसे मेजर स्टार्ट करेंगे, इस तरह मेजर करेंगे। ये देखो ये हमारे पास क्या है, माइनस। अगर हमारे पास एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो तो हम क्या करेंगे, वहां पर हम ये फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला नंबर 2। अगर हमारे पास एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो तो वहां पर हम फार्मूला नंबर 1 यूज करेंगे। फिर हमने इसमें सीख लिया कि हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह फार्मूला नंबर 2 की मदद से हमने ये सीख लिया कि अगर हमारे पास एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बस आपने जस्ट ये 2 फार्मूलाज याद रखने हैं। इसमें आपने आर एक्स और आर वाई के साथ उनके साइंस भी पुट करना है, ये आपने ध्यान रखना है। यानी आर एक्स और आर वाई के साथ क्या करना है, आपने उनके साइन पुट करने हैं। कि ये टेबल आपने याद रखना है कि हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा, कौन से क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होगा, कौन से क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा, कौन से क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होगा। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट्स की शक्ल में ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।